दुश्मन का हुँ। मित्र नहीं है, वो उनको वहाँ पर मरवा रहा है। ये जिस बात तरीके से समझनी होगी, जिस लेबनान के तरीके से लोगों को आपने समझना कहा होगा कि कि वो मानवता को को देखते हुए हालात के खिलाफ जो लोग वहाँ पर मारे जा रहे हैं, उन्हें आप कह रहे हैं कि ध्यान में ज़रूर वो बातें आती हैं, लेकिन इसे ये देखा जाए कि आतंकवाद के खिलाफ ये जंग है। वीएन झा सर, बिल्कुल, आतंकवाद के बिल्कुल। खिलाफ तो ये जंग है। इज़राइल इसमें फ्रंट पर आकर आतंक के खात्मे के लिए लगातार युद्ध लड़ रहा है। अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश उसका साथ दे रहे हैं, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस ज़ाहिर तौर पर और ज़्यादा बढ़ा हुआ है। लेकिन ये जो युद्ध को 1 साल हो गया, उधर लेबनान में जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, उधर यमन में शुरू कर दिया है। यानी ये जो जंग के हालात हैं, इज़राइल अलग-अलग मोर्चों पर लड़ता रहेगा और ये वक़्त ऐसे ही खिंचता रहेगा? बहुत बहुत धन्यवाद रचना। आपने जितने शब्द अपने जो जो आपने वर्णन किया था, कितने मार्मिक शब्द थे आपके आपके आप महिलाएं हैं, आपकी अंतरात्मा किस तरह से कचोट रही थी इन मौतों को, वो साफ साफ झलक रहा था। आ, ये जो हमस के जो एक प्रवक्ता ने कहा था कि ये हमारे गौरव की लड़ाई थी, ये हमारे गौरव का दिन था, और हमस ने ही, हमस और हिजबुल्लाह दोनों ने कहा था कि दिस वाज द फ्लड ऑफ अलक्सा। अलक्सा एक रिवर मॉस्क है, मस्जिद है इस्लाम का। क्या अलक्सा इतना हेटफुल है, इतना घृणास्पद है कि वो ऐसी हरकत करेगा और उसको कहेगा कि ये हमारा गौरव का दिन था? औरतों के रेप, बच्चों को पॉइंट ब्लैंक पे खत्म कर देना, बूढ़ों को वहां पे जला देना, बंधक बना के लाना और उनको इस परिस्थिति में रखना कि उनका अभी यौन शोषण चल रहा है, उनका सब तरह से प्रताड़न चल रहा है, जबकि जबकि वो यहाँ पे कैप्टिविटी में है। क्या ये गौरव का दिन है? क्या ये गौरव ये दिन था? अगर वो अभी भी मानते हैं तो मैं भर्त्सना करता हूँ, मैं भूरी भूरी भर्त्सना करता हूँ ऐसी सोच का। अब आपका सवाल है कि क्या ये ऐसा ही लड़ता रहेगा? देखिए, जिस दिन ये घटना घटी थी 7 अक्टूबर 2023 को, तो उसी दिन से ये रिटेलिएटरी अटैक जो था वो शुरू हुआ था। बेशक ये इसराइल का फेलियर था कि इतने सारे लोग आगे घुस के इतने उत्पात मचाए और कैप्टिविटी बना के लोगों को लेके गए। बिल्कुल इसराइल का फेलियर था, इंटेलिजेंस का फेलियर था, उसके आर्म फोर्सेस का फेलियर था, उसके बॉर्डर सिक्योरिटी का फोर्सेस का फेलियर था, सब कुछ था। लेकिन वो बातें अलग है, वो इसराइल की फेलियर अलग चीजें हैं। आज के दिन में दुनिया में ऐसे बहुत नेशन हैं जिनके पास की क्रेडिबल डिफेंस नहीं है, उनके बॉर्डर सिक्योर नहीं है। तो क्या इसका मतलब यह होता कि कोई भी वहां जाके अपना उत्पात मचा के उसके औरतों को बेआबरू करके चलाएगा? नहीं, नहीं रखना, ऐसे नहीं होता है। अब जहां तक इसराइल की बात है, वो ये लड़ाई लड़ेगा क्योंकि उसका फर्स्ट एम था कि हमास को खत्म करो। हमास को खत्म तो नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये जो है हमास एक आइडियोलॉजी है। ये जो जिहादी आइडियोलॉजी जो है, जिहाद इस्लाम के जो 7 टेनेट हैं, कुछ लोग मानते हैं कि इस्लाम के 5 टेनेट हैं, ज़्यादातर लोग मानते हैं कि इस्लाम के 7 टेनेट हैं, 7 में से एक जिहाद भी है। तो जब तक ये इस्लाम के साथ में रहेगा, ऐसे जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस बनते रहेंगे। ये मैं सिर्फ हमास, हिजबुल्लाह या हुती की बात नहीं कर रहा हूँ। हम लोग एक चीज भूल रहे हैं कि गाजा में ही एक यूनाइटेड इस्लामिक काउंसिल भी है, वो भी इन्हीं सब गतिविधियों में शामिल है। तो ये चलता रहेगा। और आज के दिन रचना, दुनिया के अलग अलग कोने में लगभग 188 जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें से 47 काफी एक्टिव हैं और काफी घृणास्पद काम वो करते हैं। उनका मार काट का ये जो धंधा है, ये चल रहा है दुनिया के अलग अलग कोने में। ज्यादातर जो है 107 जो है वो यहीं पे मिडिल ईस्ट में एक्टिव हैं, और कुछ 12 है 13 जो हैं वो अफ्रीका में एक्टिव हैं, और बाकी बाकी जगहों पे एक्टिव हैं। तो ये सिर्फ हमास, हिजबुल्लाह, हुती की बात नहीं है, ये मानवता की बात है। और जब इसराइली जो जो लीडर थे खमेनी, जब उन्होंने कहा था कि दुनिया के मुसलमानों को एक साथ होना चाहिए, तो मुझे बड़ी शर्म आई थी मानवता पे। क्या वो भूल गए कि उनको मानवता के लिए कॉल देना चाहिए था, मुसलमानों के लिए कॉल नहीं देना चाहिए था?
उनको मानवता को बुलाना चाहिए था कि मैं दुनिया के पूरे मानवता को मैं इनवाइट करता हूं कि वो इस तरह की जो गतिविधि है उसको खत्म करे। और लास्ट में मैं रचना, आप औरत हैं, मैं आपको फिर से एक चीज याद करवाता हूं। 1 साल से मारकाट चल रहा है यहाँ पे गाजा में। क्या आपने अभी तक एक भी ऐसा प्रदर्शन, प्रोटेस्ट जो वहाँ के लोकल हैं, जो अपने आप को पैलेस्टीन कहते हैं, उनके द्वारा आपने एक भी ऐसा प्रोटेस्ट देखा है कि वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को फोर्स करे कि तुमने ये रेप किया था, तुमने ये मर्डर किया था, तुमने ये बंधक बनाए थे, तुम्हारे चलते हमारे लोगों की, हम जो इनोसेंट हैं, हम लोगों को क्यों बमबारी किया जा रहा है, हम लोगों को क्यों बलि का बकरा बनाया जा रहा है, हमारे 48,000 या जितने भी लोग मारे गए हैं, ये क्यों मारे गए हैं? एक भी प्रोटेस्ट नहीं हुआ रचना, और ये शर्म की विषय है, ये शर्म का सब्जेक्ट है। क्योंकि अगर भारत में, जैसा कि झा सर मैंने स्टार्टिंग में बोला था, वहां पर जो लोग हैं, जो सिविलियंस हैं, उन्हें शील्ड की तरह इस्तेमाल भी हमास कर रहा है। वहां पर दूसरी तरफ, एक तरफ तो वो लोग भी हैं जो सपोर्ट करते हैं, जाहिर सी बात है सपोर्ट करते हैं वो हमास को, लेकिन एक तरफ वो भी लोग हैं जो सपोर्ट नहीं करते, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहां भाग रहे हैं। अब तो यहाँ 15 से 20 लाख ये आंकड़ा हो चुका है जो बेघर हो गए हैं, बेछत हैं, खुले आसमान के नीचे हैं, और ऐसे में बड़ी परेशानी वो झेल रहे हैं। तो ऐसे में प्रोटेस्ट तो दूर दूर तक नहीं, मलबे के ढेर चारों तरफ नजर आते हैं। और जो मुझे लोगों 30 के सेकंड और शव, दीजिएगा, हाँ, मुझे 30 सेकंड और दीजिएगा, मैं आपके प्रश्न का जवाब पूरा करता हूँ। तो ये क्या ये फाइटिंग तब तक चलती रहेगी? तो देखिए आज के दिन में हमास जो है वो तो खत्म होने के कगार पे है। हिजबुल्लाह भी इसमें उतना ही भागीदार था। तो हिजबुल्लाह अभी आज के दिन में वो प्लान कर रहा था कि जो पिछले साल में अटैक हुआ था हमास द्वारा, वही हिजबुल्लाह भी यहाँ पे अटैक करे, जैसे आपने पहले बताई हुई थी कि ऐसा इनपुट था IDF के पास में। तो हिजबुल्लाह का भी खत्म होना, या कम से कम जो उत्तरी इसराइल के जो लोग हैं जो इवैक्यूएट किए गए हैं, क्योंकि वहां पे हिजबुल्लाह की शॉर्ट रेंज रॉकेट्स बहुत फायर हो रहे थे, तो हिजबुल्लाह का वो जो एरिया था उसको खाली करके, उसको सैनिटाइज करके एक कुशन एरिया IDF को देना जरूरी था, और इसीलिए दक्षिण लेबनान में ये ग्राउंड ऑपरेशंस हो रहे हैं। लेकिन ये वही लिमिट नहीं है, हिजबुल्लाह के जहां जहां स्ट्रांग होल्ड हैं, इंक्लूडिंग बेरूत में जो एक बहुत बड़ा सा एरिया है, लगभग 1000 एकड़ का एरिया है, जिसमें कि हिजबुल्लाह के पूरे स्ट्रांग होल्डर्स का हेडक्वार्टर है, और बाकी चीजें हैं, वहां भी बमबारी चल रही है। और ये IDF को करना लाजमी है, नहीं तो इसराइल सरवाइव नहीं करेगा। इसराइल उसी तरह से जिंदगी जी रहा है जिस तरह से हमारे जीव दांतों के बीच में हैं, चारों तरफ से वो घिरे हुए हैं। तो इसराइल के लिए ये सर्वाइवल की लड़ाई है। लेकिन फिर जैसे अभी श्रीवास्तव जी ने कहा, हमारे जनरल साहब ने भी कहा, जनरल बंसल ने कहा कि जो इंसान हैं, जो इनोसेंट हैं, उनकी मौत कतई सही नहीं ठहरा जा सकती। औरतें हैं, बच्चे हैं, लेकिन कोई तो आवाज उठाए। वहां के पैलेस्टाइन तो आवाज उठाए अपनी हमास के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ या हिजबुल्लाह के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। हिजबुल्लाह की क्या हैसियत है लेबनान में? क्या वो वहाँ की आर्मी है? यानी आप कहते हैं कि अगर ये आतंक अपने सामने देख रहे हैं सिविलियंस, तो उसके खिलाफ भी आवाज उठाई जानी चाहिए। बहरहाल अभी दुनिया भर के जो अलग अलग देश हैं वो इन घटनाओं को लेकर, जो आम लोग मारे जा रहे हैं, खासतौर से जहां 42,000 ये आंकड़ा पहुंच गया है, उसको लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। और इन सबके बीच ही हमले की बरसी जब है, हमले की बरसी पर यरूशलेम में श्रद्धांजलि दी गई, दीवारों पर बंधकों की तस्वीरें दिखाई गई, बंधकों को जल्द ही छुड़ाने की मांग भी हो रही है। ऐसे में वो लोग ये भी नहीं जानते कि जो बंधक बनाए गए हैं वो जिंदा भी हैं या फिर नहीं। हमास ने इजरायली लोगों को बंधक बना रखा है। ऐसे में उन बंधकों की तस्वीरें दीवार पर लगाई गई, और ये देखिए तस्वीर में जो आप देखेंगे कि 365 लिखा भी हुआ है, यानी कि 1 साल पूरा हो गया। और कुछ बंधकों की वापसी हालांकि हुई है, लेकिन बाकी जो बंधक हैं जो अभी तक छुड़ाए नहीं गए हैं, उन्हें छुड़ाने की मांग यहाँ हो रही है। यरूशलेम में श्रद्धांजलि दी गई है इस 1 साल पूरा होने पर जो लोग इस युद्ध के दौरान मारे गए, और साथ ही साथ बंधकों को छुड़ाने की मांग भी हो रही है। लेबनान पर इजरायल ने हमले तेज कर दिए हैं। इस बीच अपडेट ये भी मिल रहा है, यानी कि इधर तो हमास के खात्मे की कोशिश, उधर हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए IDF ने हमले तेज कर दिए हैं। लेबनान में बेरूत में IDF ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। बाल्बेक शहर में कई इमारतें ध्वस्त हो गई हैं।
संदिग्ध ठिकानों पर आईडीएफ ने किया है हवाई हमला। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। हिजबुल्लाह के हथियारों के गोदाम को निशाना बनाया गया है। यानी कि अगर हथियारों का गोदाम ही खत्म हो जाएगा तो आखिर कहां से ये हमले होंगे या फिर किस तरीके से युद्ध में पलटवार होगा, ये आईडीएफ बेहतर तरीके से जानती है और इसीलिए हिजबुल्लाह के हथियारों के गोदाम को निशाना बनाया गया। ठीक ऐसे ही जब इजरायल पर भी हमला हिजबुल्लाह ने किया तो वहां भी आईडीएफ के जो गोडाउन है, जो हथियारों का जखीरा है, वहां पर हमले किए गए थे जानबूझकर। अब ये जो जंग चल रही है हमास और इजरायल संघर्ष का 1 साल पूरा हो गया और उधर लेबनान में बेरूत में जो हमले हो रहे हैं वो हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए हो रहे हैं। यानी कि आईडीएफ अलग अलग मोर्चों पर ये जंग लड़ रहा है। पिछले साल 7 अक्टूबर के दिन हमले के बाद से अब तक हुआ क्या क्या है, ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं, समझिए, क्योंकि 1 साल पूरा हो गया है और 1 साल पूरा होने पर दुनिया के अलग अलग देशों में प्रदर्शन हो रहा है। 1 साल पूरा हुआ है, 42,000 लोगों की करीब जान जा चुकी है।